फैल गया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जनपद बचा हो जहां गांव-गांव पंचायतें न हो रही हों, कहीं बड़ी कहीं छोटी। इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा आ गई है, इस आंदोलन में एक नई जान आ गई है और यह आंदोलन अब अपने परिणाम की तरफ तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत सरकार भी वहीं पर खड़ी है जहां पर 11 दौर की वार्ता के बाद थी। आज भारत सरकार के कृषि मंत्री का राज्यसभा में उद्बोधन आप सबने भी सुना, हम सबने भी सुना। भारत सरकार का कहना है कि हम अपने दिए गए वायदे पर अभी भी कायम हैं, वार्ता जहां पर खत्म हुई थी हम वहीं पर हैं, अगर हमारा प्रस्ताव मंजूर है किसान भाई आएं। इसका मतलब है कि 11वें दौर की वार्ता के बाद, इतने दिनों के बीतने के बाद भी पूरा मामला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि नकारात्मक हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का विश्वास खो दिया है। किसानों का सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार किसानों पर एतबार नहीं कर रही है। अब यह आंदोलन गहराता जा रहा है और जिस प्रकार का वातावरण दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किया गया है वो बेहद आक्रामक तेवरों से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधान नहीं, टकराव के रास्ते पर दोनों पक्ष बढ़ चुके हैं। तो क्या खेती से जुड़े 3 कानून सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है? और आज कृषि मंत्री ने कहा कि यह क्रांतिकारी कानून है जो किसानों का जीवन बदल देंगे, लेकिन इस कानून को किसान चाहता ही नहीं है। तो आखिर किसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन भारत सरकार के कृषि मंत्री बताना चाहते हैं? किसान अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और कल पूरे भारत में चक्का जाम होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को छोड़कर। 3 घंटे का ही चक्का जाम मुख्यतः हाईवेज पर ही होगा। लेकिन घूमकर हम उसी बात पर आते हैं कि 75वें दिन की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं इस आंदोलन के, लेकिन कोई राह क्यों नहीं निकल रही है? हम कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? जो काम फूल देकर हो सकता है वो कील और कांटे बिछाकर क्यों हो रहे हैं? देश ये सवाल पूछता है और जानना भी चाहता है इसका जवाब भी। अब यह आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं रहा जैसा कि दावा किया गया। आज शामली के भीतर उत्तर प्रदेश में शामली की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पंचायत हो गई, शायद मुजफ्फरनगर के टक्कर की, या हो सकता है उससे भी बड़ी। असंख्य किसान भाई, मैं गिन नहीं सकता कि कितने थे, लेकिन असंख्य किसान भाई शामली में आज इकट्ठा हो गए। शामली से पश्चिम उत्तर प्रदेश ने फिर एक संदेश दिया कि यह सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये शामली जनपद का है। आप गिन नहीं सकते कितने किसान भाई आए होंगे। शायद बड़े बड़े नेताओं की रैली में इतने लोग नहीं इकट्ठा होंगे जितने कि किसान भाइयों के आह्वान पर इकट्ठे हो गए। ये बदलते पश्चिम उत्तर प्रदेश और किसानों की बढ़ती हुई मांग का प्रतीक है और सरकारों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि वो सिर्फ एक राज्य पर मामले को छोड़ नहीं सकते। यह मामला सीमाओं से बाहर जा चुका है, राज्य की सीमाओं को पार कर चुका है यह आंदोलन, और यह आंदोलन अब परिणाम चाहता है। तो क्या परिणाम और वार्ता के लिए सरकार तैयार है? फिलहाल की जिस तरह के तेवर दोनों तरफ से पॉस्चरिंग है उससे प्रतीत नहीं होता है। तो फिर विकल्प क्या है? राकेश टिकैत कह चुके हैं अक्टूबर तक चलेगा। सरकार बातचीत के विकल्प पेश नहीं कर रही है। तो क्या देश यह आंदोलन देखता रहेगा? और क्या दिल्ली के 3 बॉर्डर सीज रहेंगे? कब तक सीज रहेंगे? यह गंभीर बात है और इसका समाधान निकलना चाहिए। किसान यूनियन और सरकार को आगे आकर इस मसले का समाधान खोजना ही होगा। यह देश के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, और मैं फिर कह रहा हूं इंसानियत के लिए भी आवश्यक है। किसान भाइयों की बातें को सुना जाना चाहिए। जिद पर अड़ना, किसी एक कानून को लागू करने के लिए हर वो जोर लगा देना, यह शायद वक्त का वो दौर नहीं है। हम पहले से काफी मुसीबत और परेशानी में कोरोना के बाद से जूझ रहे हैं, मंदी का सामना कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि देश प्रगति करे। देश इतना बड़ा किसान आंदोलन झेलने की स्थिति में नहीं है। सरकार को पहल करनी पड़ेगी और बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप कुछ बयान सुने, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अपना स्टैंड बाई में। अभी तो मिट्टी की बुआई कर, मिट्टी डाल रहे हैं। देश का
99% से अधिक किसान सरकार के फैसले के साथ है। यह जो आंदोलन है मतलब कुछ किसानों के चेहरे दिखा करके शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन हो गया है। ये किसान जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते। एक एक कील जो बीजेपी की सरकार ने लगवाई है, एक एक कील उनके अहंकार के राजनीतिक ताबूत में लगाई जाएगी। ये बात गड़ गई है लोगों के दिल में, अब नहीं हटेगी। जो चुनाव आएगा उसमें वही कील दिखाई देंगी भाजपा को। तो आखिर हमें समाधान की